रानी पद्मावती की कहानी। एक ऐतिहासिक वीरता और बलिदान की कथा रानी पद्मावती, जिन्हें हम पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं, 13वीं शताब्दी के अंत में चित्तौड़गढ़ के किला में जन्मी थीं। वह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थीं, जो मावल, आज के राजस्थान के समृद्ध राज परिवार से थीं। उनकी सुंदरता और चरित्र का हर कोई दीवाना था। कहा जाता है कि रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, जो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा थी। एक दिन रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में खबर सुनकर राजा रतन सिंह, जो चित्तौड़ के शाही परिवार के राजा थे, उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को अपने राज्य में लाने का निश्चय किया। इसके बाद राजा रतन सिंह ने मावल के क्षेत्र में युद्ध किया और पद्मावती को जीता। उन्होंने रानी से विवाह किया और चित्तौड़ में सुखी जीवन बिताने लगे। चलिए अब आते हैं उस मोड़ पर जब रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्याचारी और शासक था, जिसने भारत के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। एक दिन वह अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसने सुना था कि रानी पद्मावती जितनी सुंदरता कहीं नहीं है। अलाउद्दीन का इरादा सिर्फ चित्तौड़गढ़ को जीतने का नहीं था, बल्कि वह रानी पद्मावती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने चित्तौड़ पर हमला करने के बाद रानी पद्मावती से शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन रानी पद्मावती ने उसे साफ तौर पर यह कहकर नकारा कर दिया कि वह केवल अपने पति राजा रतन सिंह के प्रति समर्पित हैं। इस अस्वीकृति ने अलाउद्दीन को गहरे आक्रोश में डाल दिया। अलाउद्दीन ने अब चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए पूरी ताकत से हमला किया। इस हमले के दौरान राजा रतन सिंह ने अपनी पूरी सेना के साथ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यह एक लंबा और कठिन युद्ध था, जिसमें चित्तौड़गढ़ की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अलाउद्दीन की बड़ी सेना के सामने राजा रतन सिंह की सेना कमजोर साबित होने लगी। युद्ध की स्थिति बिगड़ते देख रानी पद्मावती ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपने सभी सहकर्मियों और महिलाओं को एकत्र किया और एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया। जौहर का मतलब था युद्ध हारने के बाद आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को आग में जलाकर मृत्यु को गले लगाना। रानी पद्मावती, उनकी सहेलियां और चित्तौड़ की महिलाएं इस परंपरा के अनुसार अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान दे देती हैं। यह निर्णय न केवल रानी पद्मावती की वीरता का प्रतीक बना, बल्कि यह भी दिखाता है कि रानी अपनी मातृभूमि और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रानी पद्मावती ने जौहर की आग में कूदकर न केवल अपनी जान दी, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने देश, अपने पति और अपने सम्मान से कोई भी समझौता नहीं करेंगी। रानी पद्मावती के जौहर के बाद अलाउद्दीन ने देखा कि चित्तौड़गढ़ के किले में कोई भी जीवित नहीं बचा। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकीं और उसे हार माननी पड़ी। वह किला छोड़कर वापस दिल्ली लौट गया। रानी पद्मावती की वीरता और बलिदान ने उसे मानसिक रूप से हराया और चित्तौड़गढ़ की महिमा आज भी जीवित रही। रानी पद्मावती की कहानी न केवल एक युद्ध और शाही परिवार की कथा है, बल्कि यह भारत के इतिहास में महिलाओं के साहस, शक्ति और आत्मसम्मान की एक अमिट छवि बन चुकी है। रानी पद्मावती ने यह दिखाया कि किसी भी विपत्ति के सामने अपने धर्म, सम्मान और देश प्रेम के लिए खड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। रानी पद्मावती की कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। यह हमें सिखाती है कि सम्मान और कर्तव्य के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। रानी पद्मावती की वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान को हमेशा भारतीय इतिहास में गर्व से याद किया जाएगा।